बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनी टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। अभी एक घंटा पहले जो है एक मुअज़्ज़िज़ शहरी की कॉल आती है कि मेरा बेटा जो है वो शरकपुर शरीफ में एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर पढ़ता है, तीसरी क्लास का तालिब इल्म है और उसे स्कूल में चोट लगी है। और चोट जो है वो 11 बजे लगी है और अभी जब 1 बजे छुट्टी हुई है, 1 डेढ़ बजे, तो बच्चा घर आया है तो बच्चे को फर्स्ट एड तक नहीं दी गई। तो इस मामले में जो है मेरा उनके साथ जाना हुआ। यहाँ हम पर जिक्र नहीं करेंगे कि जो टीचर हैं उनके साथ स्कूल मालकान का रवैया क्या होता है, टीचर की तनख्वाहें क्या होती हैं और जो प्राइवेट टीचर हैं उनके साथ कैसे जो है स्टाम्प कर लिए जाते हैं। हमारा सिर्फ मौजू ये है कि उस स्कूल में फिर बच्चे के साथ जो है वो क्या मामला दरपेश आया। बच्चे जो है वो तफरी के वक्त खेल रहे थे और उस दौरान जो है कोई दूसरा बच्चा उस बच्चे को धक्का देता है और बच्चा गिर जाता है। उसकी आंख के पास जो है चोट आती है और यहाँ से उसका मांस जो है वो सूज गया है, सोजिश हो गई है, तो ज़ख़म बन गया है। अब मसला ये है कि अब टीचर जो है बजाय उसको फर्स्ट एड दिलवाने के उस बच्चे से कहती है कि बेटा तुमने घर जाकर कहना है कि मैं जो हूँ ख़ुद ही गिरा हूँ। यानी कि ना तो टीचर जो है जिस बच्चे ने उसे गिराया उसे डांट रही है, ना उसके वालिदैन को बुला रही है, ना स्कूल के सरबला को बता रही है। उल्टा जो जिस बच्चे को चोट आई है उसे कहा जा रहा है कि तुमने घर में जाके झूठ बोलना है। ये रवैया है। हमारे जो अदारे हैं इस वक्त, तालीमी अदारे, खा वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर इस वक्त जो है तरबियत का फुकदान पाया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। स्कूलों में पहली चीज़ जो सिखानी चाहिए वो ये है कि जो बच्चा भी स्कूल में पढ़ने आता है उसको दूसरे के साथ बात करना सिखाया जाए और दूसरे का एहतराम करना सिखाया जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चे लड़ पड़ते हैं, चूँकि मासूम बच्चे हैं, वो गिर जाते हैं, तो सारे मामलात में टीचर ने जो है वो स्कूल के सरबराह को नहीं बताया है। तो अभी हाल ही में बड़े अड्डे पर जो है यहाँ पर ये एक मिसाल देने लगा हूँ कि हाफिज़ स्वीट वालों ने जो है उसको क्या कहते हैं पंजाबी में उल्ली लगी हुई थी, ख़राब जो है केक सेल किया। तो मैं उसके पास जब गया तो वो कह रहा था कि सॉरी। तो मैंने उससे ये सवाल किया कि आप जब नोट लेते हैं इस चीज़ के, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, केक है या दीगर मठियाई है, हलवियात हैं, तो आप पैसों को चेक करते हैं कि पैसे असली हैं या नकली हैं। तो चीज़ भी असली देना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब स्कूल मालकान जो है वो बच्चों के वालिदैन से तनख्वाहें लेते हैं तो उनको स्कूल में इंटर होने से लेकर उनके जो है स्कूल से बाहर आने तक मुकम्मल अंदर जो मामलात हैं उनमें जो स्कूल मालकान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब जो बच्चे खुद ही जो है जो टीचर जो है खुद ही झूठ बोलेंगी तो वो बच्चों की क्या तरबियत करेंगी। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके मालकान से ये गुजारिश है, सरकारी स्कूलों में तो बाकायदा डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं। बड़े अड्डे पर जो गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल है शरकपुर शरीफ, जो अब जिसका अभी नाम जो है गवर्नमेंट हारून शहीद है, वहाँ पर मेरे इल्म में है कि सर अकबर साहब जो है अभी इधर से किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो वो जब इधर थे तो उन्होंने इधर डिस्पेंसरी बनाई हुई थी। किसी बच्चे को सर दर्द हो रहा है तो गोली दे रहे हैं, किसी बच्चे को चोट लग गई है तो पट्टी कर रहे हैं, और हर किस्म की दवाइयाँ जो है उन्होंने बाकायदा एक डिस्पेंसरी बनाई हुई थी। तो एक डिस्पेंसरी जो है कम से कम छोटी सी फर्स्ट एड की जो है वो प्राइवेट स्कूलों में होनी चाहिए। और जितनी टीचरें हैं उनकी तरबियत होनी चाहिए कि फ़र्स्ट एड जो है उन्होंने कैसे देनी है या दिलवानी है, ताकि किसी भी बच्चे को अगर चोट लग जाए तो उसका मसला हल हो जाए। ये एक शख्स की कहानी थी। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो वालिदैन जिक्र नहीं करते लेकिन बिलखसूस प्राइवेट स्कूलों में चलते रहते हैं। चूँकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कमाई का ज़रिया है, आमदन का ज़रिया है। तालीम के नाम पर तरबियत खाक भी नहीं की जा रही। ठीक है जी, तरबियत का बिल्कुल फुकदान है। होना तो ये चाहिए कि तालीम के साथ साथ जो है तरबियत भी की जाए। और जो भी स्कूल हैं, का सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, साथ में तरबियत के मामलात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, वो अपना रिज़्क़ जो है वो हलाल कर रहे हैं। तो ये मामला था, ये शरकपुर में पेश आया। अब उस जो स्कूल मालिक है उसने
माजरत भी की है और उसने कहा है कि वो टीचर से कल इस सारे मामले में पूछेगा भी। अब वल्लाहु आलम वो उसके साथ क्या पूछते हैं, क्या मामलात करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि अगर उस टीचर की तरबियत होती तो यकीनन वो फर्स्ट एड जो है उस बच्चे को दिलवाती। और 11 बजे की चोट लगी है और 1-1:30 बजे तक वो जो है ऐसे ही 2-2-2.5 घंटे ऐसे ही बच्चा चोट के साथ जो है ना रहता। घर में जाकर उस बच्चे ने सारे हक़ाइक़ बताए हैं, तो वालदैन को तैश भी आया है। वालदैन ने जाकर जो है वो स्कूल मालिक के सामने अपना एहतजाज भी किया है। तो ये सारी सूरत हाल थी। खुदारा प्राइवेट स्कूल मालकान से गुजारिश है कि अपने निज़ाम को बेहतर करें, जो टीचर रखें उनकी भी तरबियत करें, क्योंकि उस्ताद की तरबियत होगी तो वो आगे किसी की तरबियत कर सकेगा। जो जिसकी अपनी तरबियत नहीं है उसने आगे किसी की खाक तरबियत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सब के जो मामलात हैं दुरुस्त फरमाए, और बिलखसूस जो प्राइवेट स्कूल मालकान हैं उनको अपने इन मामलात को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। वो इसको कारोबार के साथ साथ जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझें और ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करें और अपना रवैया जो है वो वालिदैन के साथ बेहतर रखें। अगर स्कूल की फ़ीस लेट हो गई है, कोई मसला बन गया है, तो उसमें जो है स्कूल मालकान बहुत जल्द चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें कोई कोताही हो जाए तो उधर वो जो है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। तो वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारियां जो है सही से अदा करें, और जो स्कूल मालकान हैं उनको भी चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो सही से अदा करें। और स्कूल में तालीम के साथ साथ जो है एक पीरियड कम अज़ कम जो है वो तरबियत पर होना चाहिए। जब और हफ्ता बाद या 15 दिन बाद या माहाना जो है जो टीचर है उनकी भी तरबियती कोर्स होना चाहिए कि उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उनका अखलाक कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, कौन सा मसला बनना है तो उन्होंने फर्स्ट जो है वो क्या करना है।